हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी हमारे घर के आसपास में आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है दोस्तों। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर आपने देखा ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो हमारे घर के आसपास कॉलोनी में रहता है दोस्तों। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो हमारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर से हम कितने घर को हमारे जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में बात करें। कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों हम, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों। ये हमारे पास कोई घर है दोस्तों, कोई कॉलोनी है दोस्तों, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों। सपोज करो दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारे पास कहीं जैसे रहते हैं गांव में, आपने देखा होगा 25 के बाद आपको मिलेगा 63, 100 kVA और 200 kVA के आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर रहते हैं दोस्तों, जो तो हमारे अधिकतर गाँव में मिलेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, सपोज करो दोस्तों, ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो 25 kV का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। 25 kVA का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। और 25 kV के ट्रांसफार्मर से हम कितने घर घर को जो सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो हमारे घर में जो अधिकांश जो हम लोड, जो हमारे बिल में आपने देखा ही होगा, बिल जो कनेक्शन रहता है दोस्तों, उसमें अधिकांश आपने 1 किलोवाट, गाँव में 1 किलोवाट का लोड रहता है दोस्तों अधिकांश। अब एक घर में 1 किलोवाट का लोड रहता है दोस्तों, तो हम 1 किलोवाट से हमारे घर में जो हमारा घर का लोड रहता है वो किलोवाट में रहता है दोस्तों। और हमारी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो केवीए में दोस्तों। सबसे पहले हम केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। केवीए से किलोवाट में, केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे जो किलोवाट है दोस्तों, किलोवाट का फार्मूला है दोस्तों, किलोवाट बराबर केवीए, केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर दोस्तों। तो केवीए कितना, 25 kV का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। 25 kV तो मल्टीप्लाई होगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपको पता है 0.8 पावर फैक्टर होता है दोस्तों हमारे पास। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 20 किलोवाट आएगा दोस्तों। 20 किलोवाट दोस्तों, ये आया हमारा फुल लोड, ट्रांसफार्मर का फुल लोड। जो भी हम ट्रांसफार्मर है हमारा 25 kV का, ये फुल लोड है दोस्तों। ये नहीं चलाते दोस्तों कभी भी, क्योंकि वो लोड पे चलाएंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो भी लाइफ है, लाइफ बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की जो फुल लोड है उसका करीबन 75% लोड चलाते हैं दोस्तों। तो हमारा ट्रांसफार्मर 20 किलोवाट का है, लगभग फुल लोड है, तो उसका 75% हम निकालेंगे दोस्तों। 75% ही लोड डालेंगे दोस्तों। 75% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 5 से आपका 15 किलोवाट। तो 15 किलोवाट लोड हम इस ट्रांसफार्मर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे घर का जो लोड रहता है वो कितना रहता है, जो घर का हमारे जो लोड है दोस्तों, वो आपको 1 किलोवाट देखने को मिलेगा। और हम 15 किलोवाट की लोड इसमें डाल सकते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर पे दोस्तों। ट्रांसफार्मर आपने देखा ही होगा, ट्रांसफार्मर में हमारे कोई भी ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये कोई ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में जैसे पता ही दोस्तों, ये हमारा इनपुट साइड है दोस्तों। ये कोई हमारा इनपुट सेट है, और ये आउटपुट में आपको पता है दोस्तों कि आर वाई बी, मतलब 3 फेस मिलेंगे दोस्तों आपको, आर वाई बी। आर वाई बी एक न्यूट्रल मिलता है आपको। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फुल लोड हमने निकाला था तो हमारा कितना 20 किलोवाट का आया था, लेकिन हमें 75% लोड ही इस ट्रांसफार्मर में डालना है, जो कि हमारा 25 kV का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। 25 kV का ट्रांसफार्मर 15 किलोवाट लोड डालना है, तो हमारा 3 फेस है दोस्तों। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 3 पंजे 15, मतलब एक फेज पर हम 5 किलोवाट लोड डाल सकते हैं दोस्तों। 5 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं आर फेज पे, जो आर फेज है हमारा, आर फेज पे, आर फेज पे 5 किलोवाट लोड डालूंगा, और वाई फेज पे भी 5 किलोवाट का लोड, 5 किलोवाट का लोड डालूंगा दोस्तों। और जो बी फेज है, बी फेज है 5 किलोवाट लोड
5 किलोवाट का लोड आर वाई वी फेस पे और 15 किलोवाट लोड हमें टोटल डालना है दोस्तों। तो 15 किलोवाट लोड जो हमारे पास है, मैंने 5-5 किलोवाट तीनों फेस पे डाल दिया दोस्तों। अलग अलग अगर हम एक ही फेस पे एक लोड डालेंगे तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है अनबैलेंस हो जाएगा और इसकी लाइफ कम हो जाएगी और जल जाएगा दोस्तों, की वाइंडिंग गर्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें जो फेस है तीनों फेस पे बराबर लोड डालना पड़ेगा दोस्तों। तो 5-5 किलोवाट लोड डाल दिया। जैसे मैंने पहले ही बात किया था, जैसे कि एक घर में हमारा लगभग 1 किलोवाट के लगभग लोड रहता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैं आर फेस जो है, यहाँ से जो 3 फेस निकलेंगे दोस्तों हमारी एलटी लाइन से, 3 फेस को हम अलग अलग हमारे यहाँ से एक पोल के माध्यम से तीनों फेस से आ जाएगा हमारे गांव में। तो हम अलग अलग 5 किलोवाट है आर फेस जो हमारा एक आ रहा था, एक फेस आर फेस को हमने 3 घरों में, आर फेस हम 5 जगह हम दे सकते हैं। 5 घरों में एक घर में 1 किलोवाट है, तो हम जो आर फेस से हमारे पास 5 किलोवाट का लोड दे सकते हैं। तो हम 5 घरों में आर फेस को और 5 घरों में वाई फेस को और 5 घरों में वी फेस को, ऐसा करके हम टोटल हमारे 15 घरों को लोड दे सकते हैं 25 kV ट्रांसफार्मर से दोस्तों। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड दोस्तों। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में कि दोस्तों सेकंड मेथड में हम कैसे पता करेंगे दोस्तों हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हम कितने घरों को लोड दे सकते हैं दोस्तों। हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब बात करने वाले हम सेकंड मेथड के बारे में कि सेकंड मेथड में हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम की जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट रहती है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट देखिए कि कोई ट्रांसफार्मर है दोस्तों। सपोज करो दोस्तों ये कोई ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के इनपुट में 3 फेस आएंगे आपके और आउटपुट में भी 3 फेस निकलेंगे दोस्तों। ये हमारा एचवी साइड बोलते हैं हाई वोल्टेज, और ये हमारा एलवी साइड लो वोल्टेज। ये इनपुट है दोस्तों और ये आपका आउटपुट है दोस्तों। आपको पता ही होगा दोस्तों, इधर जो फेस आता है हमारा 11 kV आता है वोल्टेज के रूप में। 11 kV इधर हमारा 415 में कन्वर्ट हो जाएगा, 415 वोल्ट। और दोस्तों इधर जो करंट रहता है, तो एचवी साइड का करंट रहता है वो आपका 1.31 एम्पियर आपको जो हमारे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है उसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और एलवी साइड का जो करंट है वो है 33.33 एम्पियर के लगभग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये अलग अलग रेटिंग रहता है। तो हमारा जो ये करंट फुल लोड करंट है दोस्तों, ये क्या फुल लोड करंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है दोस्तों। जैसा कि मैंने आगे बताया आपको फर्स्ट मेथड में कि इसका फुल लोड पे हम ट्रांसफार्मर को नहीं चलाते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें इसका 75% लगभग निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो 33.33 का 75% अगर हम लोड निकालेंगे, 75 पे चलेंगे दोस्तों हम, तो डिवाइडेड करेंगे तो आपको लगभग ये 24.99 के लगभग अप्रोक्स में आएगा। तो हम 25 एम्पियर लगभग मान के चलेंगे दोस्तों। 25 एम्पियर हमें लोड देना है दोस्तों। तो हम जैसे कि ट्रांसफार्मर में आर वाई और वी 3 फेस है दोस्तों, तो तीनों फेस पे हम 25-25 एम्पियर करंट का लोड देंगे। 25 एम्पियर इस पे देंगे, 25 एम्पियर इस वाइंडिंग पे देंगे और 25 एम्पियर इस फेस पे, अलग अलग फेस पे हमने तीनों फेस पे 25-25 एम्पियर करंट देंगे दोस्तों। और हमारे घर का जो लोड है मैंने पहले बताया कि 1 किलोवाट का लगभग लोड है दोस्तों। तो हम यहाँ पर किलोवाट से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, किलोवाट टू एम्पियर दोस्तों। किलोवाट टू अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला है दोस्तों पावर वोल्टेज इंटू करंट और cos फाई। तो हमारे को क्या है कि जो किलोवाट में दिया पावर, इसका किलोवाट में 1 किलोवाट तो हम वाट में चेंज करेंगे, तो 1 किलोवाट का आपका आ जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट बराबर आपका वोल्टेज 230 वोल्ट रहता है सिंगल फेस में। करंट हमें निकालना है दोस्तों। और cos फाई का मान, पावर फैक्टर का मान आपका 0.8 होता है दोस्तों। ये फार्मूले में मैंने रखा दोस्तों कि हम किलोवाट 1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे। सबसे पहले वाट को चेंज किया, 1000 आया दोस्तों। 230 सिंगल वोल्टेज करंट हमें निकालना है, पावर फैक्टर हमें 0.8, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रेटिंग दिया हुआ है एम्पियर में दोस्तों। तो हम किलोवाट जो हमारे घर का है वो किलोवाट को हम एम्पियर में चेंज करेंगे दोस्तों।
तो इसका कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा जो करंट निकल के वो लगभग आएगा 5.68 एम्पियर के लगभग आएगा दोस्तों। ये इतना एम्पियर हमारे घर में, एक घर में जाएगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर कितना है 5, तो आर फेस 25 एम्पियर है, तो 25 में 5 को डिवाइड करें 25 मतलब कुल लगभग 5 घरों में हम दे सकते हैं दोस्तों। 5-5 एम्पियर 5 घरों में देंगे दोस्तों, तो 25 एम्पियर मतलब आर फेस को हम 5 घरों में दे सकते हैं दोस्तों। ऐसे कैसे हम वाई फेस को भी 5 घरों में दे सकते हैं, ऐसे कैसे हम बी फेस को भी 5 घरों में दे सकते हैं। टोटल हमें 15 घरों में हम सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हम 20 घरों में भी दे सकते हैं इसे, लेकिन ये इस कंडीशन में अगर ओवरलोड हो जाएगा दोस्तों। इस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड की स्थिति में ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी और ये अनबैलेंस होकर जल सकता है दोस्तों। जैसे हम हमारे जो गांव में रहते हैं ट्रांसफार्मर का फुल लोड निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें कितना कितना लोड देना है दोस्तों, उसकी कैपेसिटी जितने हमारा गांव कितना बड़ा है दोस्तों, कितने हमारे मकान है दोस्तों। समय के साथ मकान बढ़ते हैं दोस्तों, मकान जितने बढ़ेंगे उसके हिसाब से लोड भी बढ़ेगा दोस्तों। उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, उसके बाद 63 का केवी का है, उसके बाद 100 केवी का है, उसके बाद 200 केवीए का भी दोस्तों। तो हमारे पास अगर 25 का लगा है दोस्तों, उस टाइम अगर 25 का ओवरलोड में आ रहा था, हमें नीड है 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की। अगर आपके पास 63 केवी का पहले से लगा है तो आप 100 केवी का लगाए, 100 का लगाए तो 200 का, ऐसे आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हमारा ट्रांसफर चलेगा, नहीं तो अनबैलेंस होकर जल जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।